हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे लोग नए हैं अभी मेरे चैनल पे, सो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम वैष्णवी है और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लाइकिंग माय वीडियो। आपको सबको बहुत पसंद आ रहे हैं, आई नो। ये वियतनाम वाली सीरीज़ जो है, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि यार तुम लोग यहाँ पे जाते हो, यहाँ वहाँ, इन ट्रिप्स का खर्चा कितना आता है, वहाँ के रहने का कॉस्ट, फ्लाइट्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने डिसाइड किया क्यों नहीं यार कि आपको सबको बताऊँ कि हमारी पूरी वियतनाम वाली सीरीज़ जो थी, जो कि आपने देखी है ऑलरेडी, तो उसके लिए पूरा कितना खर्चा आया है। और आप अगर सेम चीज़ करते हो, एक पर्सन या फिर दो लोग, तो दोनों के लिए मैं पूरा खर्चा आपको आज बताने वाली हूँ। सब ब्रेक डाउन करूँगी किस चीज़ के लिए कितना हमें लगा है और आपको कितना लग सकता है और आप कितना बचा सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं पूरी वियतनाम वाली सीरीज़, तो प्लीज़ जाके देखिए आप। अच्छी बनी है सीरीज़, इसलिए मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा आया है उस पर। सो आई थिंक इट्स वर्थ वॉचिंग अगर आप नए हो तो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ जिनको पता नहीं है हमारा रूट क्या था। हम पुणे में रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पुणे से हमें मुंबई जाना पड़ा। मुंबई से फ्लाइट थी हो ची मिन सिटी तक, विच इज़ इन वियतनाम। तो हो ची मिन सिटी में कुछ दिन रहे, उसके बाद हमारी फिर से फ्लाइट थी दा नांग को, एंड उसके बाद फिर से फ्लाइट थी हनोई को। तो ऐसे 3 सिटीज़ हमने कवर की है वियतनाम में, मेन सिटीज़ जो है वो। और उसके बाद हम गए थे बैंकॉक थाईलैंड में एक कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए, एंड बैक टू मुंबई एंड पुणे अगेन। तो ये जो वीडियो रहेगा वो हमारे ट्रिप के हिसाब से रहेगा, जो भी हमें खर्चा आया था, पूरा टोटल अमाउंट कितना था, या फिर आप जाओगे हमारे जैसे तो आपको कितना आएगा। आप अगर सिर्फ 2-3 सिटीज़ में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको खर्चा थोड़ा कम आएगा जितना मैंने दिया हुआ है, लेकिन आपको अंदाज़ा एटलीस्ट आ जाएगा कि आप अगर यहाँ पे जाते हो तो एवरेज अमाउंट कितना आपको खर्चा आ सकता है ना। और हम गए थे 17 डेज़ के लिए। 18th डे को हमारी रिटर्न वाली फ़्लाइट थी, तो 17 डेज़ कंप्लीट के लिए गए थे हम। तो 17 दिनों के हिसाब से ये खर्चा है ऑफ कोर्स। और आप अगर कम दिन जाते, 8 दिन जाते, 10 दिन जाते, तो ऑफ कोर्स बहुत ही कम हो जाएगा आपका खर्चा। तो अभी ज़्यादा वेट नहीं करते, शुरुआत कर लेते वीडियो को। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे शांति से बैठ गई हूँ क्योंकि लैपटॉप है, उसमें सब इन्फॉर्मेशन है, तो आपको बताना पड़ेगा अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की। कहीं भी आपको कौन सी कंट्री में जाना है तो ऑफ कोर्स वीज़ा इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको वियतनाम के वीज़ा के बारे में बताती हूँ, उसके बाद में थाईलैंड के वीज़ा के बारे में बताऊँगी। एक पर्सन अगर जाता है वियतनाम तो वीज़ा के लिए उसको लगेंगे 2800 रुपीज़, और 2 लोग अगर जाते हैं तो ऑफकोर्स मल्टीप्लाई बाय 2 5600 रुपीज़ लगेंगे। इस चीज़ में एक गड़बड़ हुई थी हमारे साथ। आपने अगर वियतनाम वाले सीरीज़ का फर्स्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि वियतनाम वीज़ा के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे ऊपर भरने पड़े थे। वो क्यों, आप फर्स्ट व्लॉग जाके देख लो, प्लेलिस्ट में है सब व्लॉग्स अवेलेबल वियतनाम सीरीज़ वाले। और अभी थाईलैंड का वीज़ा, उसके बारे में बात करें तो इट इज़ लाइक 4500 एक पर्सन के लिए लगते हैं, और ऑफकोर्स 2 लोगों के लिए उसका डबल, विच इज़ 9000 रुपीज़। हमें 9000 रुपीज़ लगे थे क्योंकि 2 लोग थे। ये बात मैं बार बार नहीं बोलूँगी, हम 2 लोग थे तो 2 लोगों के लिए जो लिस्ट है वो हमारा खर्चा था। और 1 पर्सन के लिए जो है वो आप अगर जाते हो तो आपके लिए निकाल के रखा है मैंने। तो अभी थर्ड थिंग पे आते हैं, होटल बुकिंग्स। तो मैंने यहाँ पे सब होटल्स की बुकिंग के टोटल की है, दा नांग की, हो ची मिन की, हनोई की और बैंकॉक की भी। सब होटल्स की बुकिंग मिला के होता है 85,200 रुपीज़ एक पर्सन के लिए, एंड ऑल्सो 85,200 रुपीज़ फॉर सेकेंड पर्सन के लिए। और वो बिकॉज कि आप एक लोग जाओ या 2 लोग जाओ, रूम तो आपको एक ही लेनी है, वो कॉस्ट कम तो नहीं करेंगे ना रूम की, तो दोनों के लिए एक ही आना है। और ऐसा भी नहीं कि ये हाई फाई होटल थे, देवर लाइक 3 स्टार होटल थे आई गेस। एक 4 स्टार था, एक 3 स्टार, 2 3 स्टार, 2-3 3 स्टार, ऐसे कुछ तो भी थे। 4 सिटीज़ 4 होटल्स, तो ये होटल बुकिंग का अमाउंट था। अभी फूड के बारे में बात कर रहे हैं तो फूड का हम पूरा अच्छे से खर्चा तो नहीं लगा सकते क्योंकि किधर कितने जाते, बाकी जगह पे कैश दी हुई रहती, बाकी जगह पे ऐसे ही कुछ भी खाने के लिए ले लेते। आइसक्रीम हो गया, या फिर मैंने मैंगोज बहुत खाए, मैंगोज हो गए। तो लंच और डिनर के हिसाब से हमने अंदाज़ा लगा लिया है कि फूड के लिए कितना खर्चा आ सकता है। तो एक पर्सन के लिए आपको आएगा 21,000। ये एवरेज है, इट्स नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट। आपको ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से क्या खा रहे हो। हमने इंडियन फूड बहुत खाया, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स के वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा थे ऑफकोर्स, क्योंकि वहाँ पे वो रेस्टोरेंट इंटरनेशनल रेस्टोरेंट माना जाता है, करेक्ट। और आप अगर वहाँ का लोकल फूड खाते हो, थोड़ा स्ट्रीट पे भी मिल जाता है, तो दैट इज़ थोड़ा लेस एक्सपेंसिव रहता है। तो एक पर्सन के लिए हमने एवरेज निकाला 21,000, और 2 लोगों के लिए ऑफकोर्स खर्चा आएगा फिर आपका 42,500 रुपीज़। अभी नेक्स्ट थिंग आती है कैब।
बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जाते जाते कैब लगेगी, एयरपोर्ट से आपको होटल जाने तक कैब, या फिर होटल से कोई किधर जाना है आपको घूमने के लिए वहाँ पे कैब। अगर आप लोकल ट्रांसफ़र प्रेफर करते हो तो वो अलग चीज़ हो जाती है। हमने नहीं किया था, हमने कैब ही किया था, इसलिए मैं आपको उसका खर्चा बता देती हूँ। लोकल ट्रांसफ़र के हमें प्राइस भी नहीं पता है क्योंकि हम गए ही नहीं। हाँ, तो कैब से अगर जाते हैं तो 1 पर्सन के लिए लगेंगे 12,000 एवरेज अमाउंट, 12,000 डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे जा रहे हो। तो हमने होटल्स ऐसे एरिया में बुक किए थे जहाँ से ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो पास में हो, मतलब सिटी सेंटर में हमने बुक किए थे जहाँ पे भी गए। तो हमें ज़्यादा खर्चा तो नहीं लगा है कैब का, बट स्टिल एक लोग के लिए 12,000 आएगा, 2 लोग के लिए भी 12,000 आएगा क्योंकि टैक्सी तो एक ही रहनी है ना। नेक्स्ट अप हम जाते हैं टूर टिकट्स की तरफ। हमने टोटल 4 टूर्स किए थे। हालोंग बे वाला एक टूर था, जीप वाला एक टूर था, एक मार्बल माउंटेन वाला था, एंड लास्ट वो सन वर्ल्ड वाला एक था जहाँ पे मैं रो रही हूँ। वो थंबनेल देखोगे ना आप, उधर भी थोड़ा सा मैंने फालतूपना कर दिया था, झमेला हो गया था यार। वो भी वीडियो देख लेना, अच्छा है वो भी। मतलब वियतनाम के पूरे ट्रिप में हमें सबसे ज्यादा वही पसंद आया था। आप सीरीज में देखोगे तो जो भी थंबनेल में आपको रोने धोने वाला फेस दिखेगा ना मेरा, वो वीडियो है वो। तो एक टूर का ऑलमोस्ट 1 पर्सन के लिए 5,000 था, 2 लोग का था तो एक टूर का हमें 10,000 था। तो उसके हिसाब से एक पर्सन के लिए आप अगर बात करते हो 4 टूर की जो कि हमने किए थे तो 20,000 लगेंगे, और वहीं पे 2 अगर लोग रहते हैं तो ऑफ कोर्स 40,000 लगेंगे। अभी हम थाईलैंड में भी गए थे। आप नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, हमारा एक पर्पस था कि हम कॉन्सर्ट के लिए जाने वाले थे। तो आप सिर्फ कॉन्सर्ट के लिए तो नहीं जाओगे, अगर आप फैन हो और कॉन्सर्ट वही आपके टाइमलाइन में आ रहा है तो फिर जाओगे, है ना। तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है ये, बट स्टिल क्योंकि मैं हमारे हिसाब से बता रही हूँ तो आई हैड टू इंक्लूड दिस। कॉन्सर्ट टिकट्स हमारे थे 20,000 पर पर्सन, तो एक पर्सन का आता है 20,000, 2 लोग के आते हैं 40,000। ऑर्डरलाइन का कॉन्सर्ट था। अगर आप वीडियो देखोगे ऑफ कोर्स सीरीज में तो आपको पता चलेगा। कितनी बार बोल रही हूँ यार, लेकिन ये अभी है ही यार, सीरीज में सब इंक्लूड किया हुआ है। तो ये पॉइंट्स आ रहे तो बताना मेरे को, मतलब बताना ही पड़ रहा है, अभी क्या कर सकते हैं। तो ये सब खर्चे जो हो गए वो वहाँ पे पहुँचने के बाद वाले खर्चे थे। शॉपिंग का तो मैंने पकड़ा ही नहीं इसमें क्योंकि हर एक के हिसाब से शॉपिंग का अलग आ जाता है। तो हमारी 25-30 हज़ार की हुई रहेंगी शॉपिंग। तो आप उसके हिसाब से, मतलब आपको जितना करना रहता है आप करते हो तो उसके हिसाब से आप फाइनल अमाउंट में उतना ऐड कर देना। ये सब मैंने वहाँ का रहने खाने घूमने का खर्चा आपको बताया। अभी इंडिया से वहाँ तक जाने के लिए या फिर वहाँ की फ़्लाइट्स का कितना खर्चा आया वो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पुणे से मुंबई जाना पड़ा था क्योंकि मुंबई से ही डायरेक्ट फ़्लाइट थी हो ची मिन सिटी तक, वरना पुणे से अगर जाते हैं तो मुंबई में या दिल्ली में लेओवर रहता है, वो तो झंझट नहीं चाहिए ना। तो बेटर है कि पुणे से मुंबई चले जाओ और वहाँ से फिर डायरेक्ट फ़्लाइट लो। तो पुणे से मुंबई तक हमने कैब की थी SUV, क्योंकि बैग्स बड़े बड़े रहते हैं तो बड़ी कैब करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमने पे किए थे 5,000। तो आप एक पर्सन भी जा रहे हो तो 5,000, 2 लोग भी जा रहे हो तो 5,000, क्योंकि कैब तो एक ही है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कैब, कौन सी कितने साइज की आप कैब कर रहे हो। मुंबई से हो ची मिन सिटी तक हम बिजनेस क्लास फ्लाइट में गए थे, तो वो हमें पड़ा था 2 लोगों के लिए 1,06,000 रुपीज़। और यही आप अगर इकोनॉमी में करते हो तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है। मैं आपको लास्ट में ये सब डिफरेंस बताने वाली हूँ कि आप कहाँ पे आपकी प्राइस डिफरेंस बचा सकते हो। 1,06,000 2 लोगों के लिए बिजनेस क्लास फ्लाइट का फ्रॉम मुंबई टू हो ची मिन सिटी। और वही अगर आप एक पर्सन के लिए लोगे तो 53,000 ऑफ कोर्स, तो हाफ हो जाता है। और इसमें ना टैक्सेस, GST हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, इसके ही थोड़े से 20-25 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं। इसलिए फ्लाइट टिकट्स भी बिजनेस क्लास के महंगे रहते हैं बहुत। उसके बाद डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी 2, हो ची मिन सिटी से दानांग तक, दानांग से लेके हनोई तक। तो दोनों हमने की थी इकोनॉमी क्लास में। हो ची मिन सिटी टू दानांग तक का जो फ्लाइट था उसके लिए एक पर्सन के लिए लगेगा इकोनॉमी क्लास के लिए 4,750 रुपीज़। तो 2 लोग के लिए 9,500 लगते हैं। ऑफ कोर्स डबल करना। मैथ सिखा रही हूँ जैसे मैं मैथ्स में बहुत कच्ची थी बाय द वे, मैं नहीं सिखा सकती किसी को। और सेकंड फ्लाइट जो डोमेस्टिक फ्लाइट थी दानांग से हनोई तक, वो भी हमारी इकोनॉमी क्लास की थी। तो उसके लिए लगे हैं हमें एक पर्सन के लिए 3,850 रुपीज़। तो 2 के लिए ऑफकोर्स 7,700 रुपीज़। डोमेस्टिक फ्लाइट वैसे सस्ती रहती है, आप इंडिया में भी फ्लाई कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कितनी सस्ती होती है। वहीं पे इंटरनेशनल अगर जाते हो आप फ्लाई करते हो तो डिफरेंस रहता है बहुत। और हाँ गाइस, मैं भूल गई बताना है, जो मैंने ग्रीन करके रखा
रखा है ग्रीन कलर में जो नंबर्स हैं वो इसलिए है क्योंकि मैं उनके बारे में आपको लास्ट में और बताने वाली हूँ, क्योंकि वो हमने बिजनेस क्लास में ट्रैवल किए थे तो ये प्राइस ज़रा हाई है और वो प्राइस आप कैसे कम कर सकते हो उस सेक्शन में मैं बताने वाली हूँ कि यही फ्लाइट में अगर आप इकोनॉमी क्लास ट्रैवल कर सकते हो तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है और आप कितनी की प्राइस अपनी रिड्यूस कर सकते हो ट्रैवलिंग की। तो ग्रीन कलर वो है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हनोई टू बैंकॉक, और बैंकॉक इस थाईलैंड, तो अलग अलग कंट्री है तो थोड़े से ज़्यादा, वो भी हमने इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो हमने बिजनेस क्लास ही लिया था अगेन। तो एक पर्सन के लिए हमारे हिसाब से हम जिस फ्लाइट में गए थे एक पर्सन के लिए बिजनेस क्लास का आता है फ्रॉम हनोई टू बैंकॉक 20,000 रुपीज़ और 2 लोग जाते हैं तो 40,000 रुपीज़। ये भी अभी बिजनेस क्लास है इसलिए ये सब अमाउंट है, बड़ी अमाउंट है। और इसके इकोनॉमी प्राइस भी मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में बताती हूँ जब मैं ऑफकोर्स आपको डिफरेंस बताऊँगी। यार मैं बार बार बोल रही हूँ ना, चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, जस्ट याद रखो, मैं कि बच्चे जैसे समझा रही हूँ यार आपको। ओके, नाउ बैंकॉक टू इंडिया, मतलब बैंकॉक टू मुंबई हमारी फ़्लाइट अगेन बिजनेस क्लास थी क्योंकि वो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, डिस्टेंस ज़्यादा रहता है थोड़ा सा। तो वो थी एक पर्सन के लिए 37,800 की और 2 लोग के लिए 75,500 की। तो ये भी अगेन बिजनेस क्लास थी, इसका भी ब्रेकडाउन में बाद में करूँगी इकोनॉमी क्लास के लिए कितना लग सकता है। और बाद में बात करते हैं अगेन मुंबई टू पुणे हमें कैब से आना पड़ा SUV से, तो 5,000 ही लगे। आप एक पर्सन जाओ या 2 लोग जाओ 5,000 ही लगने हैं, एक ही कार है। तो अभी सबका मिला के आपको अमाउंट बता देती हूँ एक पर्सन के लिए लिस्ट वाइज सबके एडिशन करके कितना अमाउंट होता है। और ये अमाउंट याद रखो, ये अमाउंट है 17 डेज ट्रिप का, ठीक है। और आप अगर कम डेज जाते हो तो इससे भी कम आपको लगेगा। तो एक पर्सन के लिए वियतनाम प्लस 1 डे थाईलैंड लगेगा 2,94,900 रुपीज अगर आप बिजनेस क्लास और ये सब खर्चों के हिसाब से चलते हो तो क्या। और 2 लोग के लिए लगेंगे जो कि हमारा खर्चा था 4,83,000 रुपीज। और एक बात बता दूं, मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया आपको फर्स्ट व्लॉग में बताया हुआ है कि वीज़ा के लिए हमारी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे, तो वो प्लस एक्स्ट्रा 16,000 हमें पे करने पड़े थे। तो 4,83,000 में 16 लाख ऐड कर दो, ऑलमोस्ट 5 लाख हो जाते हैं। तो हमारा उतना खर्चा वियतनाम वाले सीरीज़ के लिए आया है गाइज, एक्सेप्ट शॉपिंग के और थोड़े 25-30 हज़ार रुपये बढ़ा दो, दैट्स इट। तो आपको वो एक्स्ट्रा खर्चा पे नहीं करना पड़ेगा आप अगर वीज़ा आपका ध्यान से पढ़ के ही जाओगे तो। ओके, तो अभी सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं जो कि है कि आप अपना ये जो टोटल अमाउंट है वो और कैसे कम कर सकते हो। तो मेन चीज, आपको फ्लाइट में बहुत ज्यादा पैसा बढ़ गया है यहाँ पे क्योंकि हमारी बिजनेस क्लास की फ्लाइट्स थी, तो मैंने आपको उसी हिसाब से बजट बताया है। तो आप इकोनॉमी भी फ्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी। इकोनॉमी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्रीन जहाँ पे दिया था वो बता रही हूँ। तो मुंबई से हो ची मिन सिटी तक की जो फ्लाइट थी हमारी बिजनेस क्लास की, तो उसके लिए एक पर्सन के लिए था 53,000। और इकोनॉमी क्लास में अगर आप जाते हो वही फ्लाइट से तो आपको लगेगा 10,500 ओनली। देखो कितना डिफरेंस है, लाइक 5 टाइम्स डिफरेंस आप बोल सकते हो इसको। तो आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसे बचने वाले अगर आप इकोनॉमी में जाओगे तो। आपकी मर्जी, बिजनेस क्लास में जाओ, इकोनॉमी क्लास में जाओ। इकोनॉमी इज़ नॉट बैड, आपका बजट बड़ा है तो आप बिजनेस क्लास में भी जा सकते हो, उससे बड़ा है तो फिर फर्स्ट क्लास में भी जा सकते हो। कुछ फ्लाइट्स में फर्स्ट क्लास रहता नहीं है, हमारे इसमें नहीं था, वियतजेट की फ्लाइट थी। उसके बाद मैंने हनोई टू बैंकॉक के लिए भी ग्रीन किया हुआ है। तो हनोई टू बैंकॉक वॉज ऑल्सो, वो भी बिजनेस क्लास हमने फ्लाइट ली थी, तो उसके लिए एक पर्सन के लिए 20,000 आया था। और वही फ्लाइट में अगर आप इकोनॉमी फ्लाई करते हो तो आपको आएगा हनोई टू बैंकॉक 5,500 पर पर्सन, 3 गुना ज्यादा आपको लगता है अगर आप बिजनेस क्लास जाते हो हनोई टू बैंकॉक। तो देख लो आप डिफरेंस और सोचो आपके फाइनल अमाउंट में कितना बड़ा डिफरेंस आने वाला है अभी। और फिर से बैंकॉक टू इंडिया अगेन वही था, बिजनेस क्लास था, तो एक पर्सन के लिए आया मैं 37,800 रुपीज। और यही फ्लाइट अगर आप इकोनॉमी में ट्रैवल करते हो बैंकॉक टू इंडिया तो आपको लगेंगे 10,000 रुपीज फॉर 1 पर्सन। तो वही 3-4 गुना डिफरेंस आ जाता है। तो आप ये जो 3 बिजनेस क्लास फ्लाइट्स थी वो अगर इकोनॉमी में करते हो रादर दैन बिजनेस क्लास जो कि हमने की थी, तो आपका खर्चा होगा एक पर्सन के लिए 2,10,100 रुपीज, जो कि पहले था 2,94,900 रुपीज। तो आप कितने पैसे बचा रहे हो यहाँ पे? ऑलमोस्ट 90,000 आप बचाते हो अगर आप इकोनॉमी में ट्रैवल करते हो तो। और 2 लोग ऑफकोर्स हमारा खर्चा था ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज। तो हम अगर इकोनॉमी में ट्रैवल
करते तो वो घट के हो जाता था 3,13,500 तक, मतलब बहुत डिफरेंस रहता है। तो इकोनॉमी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, यू नो व्हाट इट इज़ नाउ। और आपने सारा खर्चा भी देख लिया, आपको टोटल अमाउंट भी पता है। ये है 2023 का खर्चा गाइज, और यही वीडियो आप अगर 2024 या 2025 में देख रहे हो तो आपका खर्चा थोड़ा और बढ़ने वाला है इससे। तो रेडी रहो इस चीज़ के लिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड या फिर हमारे ट्रिप से रिलेटेड कि कोई चीज़ हमने कैसे की, या और व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैं हर कमेंट को रिप्लाई करती हूँ। आप पूछो मेरे से, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और आई विल मेक श्योर कि मैं फ्यूचर ट्रिप्स के लिए भी ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ कि हमारे बजट कितना था और आप जाते हो आपको कितना लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा रहेगा। और आप अगर जाते हो वियतनाम ये पूरी मेरी लिस्ट फॉलो करके, आई डोंट नो, ये वीडियो देखने के बाद, तो लेट मी नो, I will be very happy to hear that. तो guys, it's done now. प्लीज़ क्वेश्चन पूछिएगा अगर आपको कुछ डाउट है तो, ठीक है, मैं बताऊंगी, पक्का बताऊंगी। Enjoy your day. टाटा, बाय बाय, see you in next video.